कैप राउंड की प्रोसेस है वो अगस्त के सेकेंड वीक में जो है, सेकेंड वीक के एंडिंग में जो है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे फिर आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालने होते हैं। कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने के बाद आपको कॉलेजेस का वो जो फॉर्म है वो सबमिट करना। सो हेलो बच्चों, तो फाइनली हमारी एमएसटी सीईटी का पीसीएम का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड होप सो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल की हमारी इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इस साल के एडमिशन प्रोसेस के लिए। साथ ही में आपको कितना परसेंटाइल मिला हुआ है वो मुझे बस एक बार कमेंट्स में जो है वो बता देना, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तो वैसे वीडियोस भी जो है वो बना दूंगा ताकि आपको और भी जो है वो हेल्प हो। तो चलिए देखते हैं कि इस साल की हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड कितना और वेट आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे हमारा इस साल का जो एडमिशन का पोर्टल है वो भी अब जो है वो आ चुका है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इस साल का हमारा एडमिशन का जो पोर्टल है वो जो है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड सारी जो प्रोसेस है वो होने वाली है। तो इस साल की क्या डेट्स रहेगी वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। साथ ही में आपको अभी जितना भी परसेंटाइल मिला है उसके बेसिस पे कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए गाइस आप कॉलेज दोस्त के कॉलेज प्रेडिक्टर का जो यूज़ है वो कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करते ही गाइस वहाँ पे आपको अपना जो परसेंटाइल है वो डालना होगा। फिर आप कैटेगरी डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो एंड जो ब्रांचेस चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल्स डाल देना एंड सबमिट कर देगा। तो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस आपके लिए जो है वो रह सकते हैं, कितने परसेंटाइल पे, उसके रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे कुछ कॉलेजेस आपको जो है वो पता चलेंगे कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो इस साल की इंजीनियरिंग का जो अभी तक का जो पोर्टल है गाइस वो एक्चुअल में जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। ये जो ऑफिशियल इंटरफेस है इस साल के एडमिशन प्रोसेस का वो अब आ चुका है 25-26, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। बट बीई एंड बीटेक जैसे इंजीनियरिंग को बोलते हैं बीई एंड बीटेक, तो अभी भी इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है वो क्लिक नहीं होता है। ये क्लिक होने पे एक्चुअल हमारा इस साल का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। तो ये अपडेट आने में जो है वो अभी और थोड़ा जो टाइम है वो लगेगा। तो मैं आपको लास्ट ईयर का पोर्टल का रेफरेंस देके जो है वो समझाता हूँ कि इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब हमारी जो है वो स्टार्ट होगी। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का मतलब 24-25 का पोर्टल खोला है, इस साल का 25-26 वाला पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बी एंड बी टेक के आगे हमें न्यू का जो ऑप्शन है वो ब्लिंक होते हुए जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो लास्ट ईयर का जो पोर्टल है वो ओपन होता है, जहाँ पे पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलती है। तो इस साल भी आपका एडमिशन का पोर्टल कुछ इस टाइप से ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी सारी एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो रहेगी। मैं आपको सारी जो चीज़ें है वो आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझाते जाऊँगा। आपको ऐसा कोई काउंसलिंग की भी जो नीड है वो नहीं पड़ेगी, आप फ्री में सारी जो चीज़ है वो समझ में भी आएगी एंड आपको पता भी रहेगा कि कैसे पूरा एडमिशन में आपको जो है वो जाना है। तो लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो लास्ट ईयर जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई के सेकेंड वीक के आसपास जो है वो स्टार्ट हुई थी। अभी यहाँ पे जो डेट्स है वो एक्सटेंडेड डेट्स है, मतलब जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो वैकेंट राउंड के लिए जिनको अप्लाई करना था तो उनके लिए फिर ये 10th मतलब सितंबर मंथ का जो है वो यहाँ पे आया था। बट जुलाई महीने से लास्ट ईयर जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इस साल भी आपकी जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो डालनी होती है, साथ ही में आपका वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर अगस्त में हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। जैसे लास्ट ईयर 3 अगस्त को इंजीनियरिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ हुई थी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रैंक जो है वो क्या है। जैसे आपके मन में डाउट होगा रिजल्ट तो रिलीज़ हो गया बट रैंक नहीं पता चला, तो ये जो रैंक है जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो रैंक है वो क्या है। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आप रैंक अपना जो है वो देख सकते हो, बट वो प्रोविजनल इसलिए होते हैं बिकॉज उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या आपके पूरे प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, गलती से आपने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं की है। अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक सर्टन विंडो का जो टाइम है वो दिया जाता है एंड फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है, जिस रैंक के बेसिस पे आपको फिर जो एडमिशन है वो मिलता है। तो ये भी ऑलमोस्ट 10 अगस्त के आसपास इस साल जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ओवरऑल रैंक है वो क्या है। साथ ही में फिर उसके बाद हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। इस साल भी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो अगस्त के सेकेंड वीक में जो है, सेकेंड वीक के एंडिंग में जो है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे फिर आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालने होते हैं।
कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने के बाद आपको कॉलेजेस का वो जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है। सारी प्रोसेस ये ऑनलाइन ही होगी। कैसे फॉर्म भरना है वो सब कुछ मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू जो है वो गाइड करूँगा, तो टेंशन मत लो। जब ये फॉर्म आप भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा, अलॉटमेंट लेटर नाम का एक रिजल्ट लगता है, जिससे आपको पता चलता है कि कैप्टन 1 में आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज बढ़िया है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप फ्रीज़ करके एडमिशन ले सकते हो। वही अगर आपको लगता है कि कैप 2 एंड कैप 3 में आपको ट्राई करना चाहिए, तो फिर आप सेकंड एंड थर्ड राउंड के लिए भी जो है वो जा सकते हो। वो कैसे जा सकते हैं, बेटरमेंट एंड फ्रीज़ कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ जो है वो आने वाले टाइम में मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो आराम से पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है ये जुलाई में जो है वो स्टार्ट होगी, फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में। रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, साथ ही में कैसे आपको रजिस्टर करना है वो भी मैं आपको जो है वो वीडियो के थ्रू बता दूंगा। साथ ही में ये जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है ये अगस्त एंड सितंबर तक जो है वो चलती है। तो डिटेल में जुलाई से लेके तो सितंबर तक मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम जो है वो दूंगा। अभी आप ऐसे ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 16 जून, अभी भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। तो इस टाइम में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जो है वो रेडी रख सकते हो। कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो बता देना कमेंट्स में, वैसा वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में अभी पूरा जो फोकस है वो रखो। साथ ही में अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना भी जो है वो शुरू कर दो। कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप जो है वो कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, बट इसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बहुत सारे हैं, 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। साथ ही में इस पीडीएफ में आपको 1500 भी ज़्यादा पेजेस जो है वो मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारी कॉलेजेस के लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। जैसे ये महाराष्ट्र की सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट है, जिसमें आपको सारी कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो मिलेंगे। तो अगर आपको 90 परसेंटाइल मिला है तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर जा रहा है। आप अगर नीचे वाले देखोगे तो ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपका टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। वही आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें बस मुंबई में, पुणे में या फिर नागपुर में या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफरेंस होगा कि नहीं यार मुझे पुणे के बाहर नहीं जाना है या फिर मुंबई के बाहर नहीं जाना है, या फिर मुझे नागपुर में ही एडमिशन चाहिए, मुझे अमरावती में ही चाहिए, औरंगाबाद में ही चाहिए, नासिक में ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट मिल जाएगी। अगर पुणे की चाहिए तो पुणे पे क्लिक करो, पुणे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। रेड जो भी कॉलेजेस है वो सारे ऑटोनॉमस है, तो ये भी आपको यहाँ से जो है वो पता चल जाएगा। 90 के आसपास परसेंटाइल है तो 90 से 95 वाले जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करो, बाकी कॉलेजेस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी करना है, एंड ये जो हमारी कट ऑफ की लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V प्रेस कर देना है, तो उस कॉलेज का डिटेल में आपको यहाँ पे फिर जो कट ऑफ है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक PDF में एक एक पेज नहीं देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज कहाँ पे है, तो इसमें बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएगा कि ये कॉलेज है, उसके सभी ब्रांचेस का कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन लिस्ट में मैंने जो कट ऑफ डाला है वो है CS का, बिकॉज हर कॉलेज का CS का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाई जाता है। अगर वहाँ पे आपको उस कॉलेज में CS मिल रहा है तो समझ जाना कि उस कॉलेज में आपको और कोई भी जो ब्रांच है वो मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। 10-20 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लो, उनका डिटेल में कट ऑफ चेक कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। फिर वो 7-8 कॉलेजेस का डिटेल में पूरा रिव्यू देखो, कौन सा प्लेसमेंट कैसा है, कितना फीस है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो लिस्ट है वो बहुत ही इजीली जो है वो बन जाएगी, एंड आपको ज़्यादा काउंसलिंग एंड उसमें भी आपके जो पैसे हैं वो खर्च नहीं होंगे। साथ ही में अगर आपको जेई के भी कट ऑफ्स देखना है तो आपको जेई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जेई के कट ऑफ्स भी जो है वो डाल दिए, तो इसमें आपको हाई टू लो पूरे महाराष्ट्र में जिन भी कॉलेजेस में जेई से आपका एडमिशन होगा उन सभी कॉलेजेस का हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल के फॉर्म में आपको यहाँ पे उनका जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे भी आप बहुत ईजिली अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। इसका जो प्राइस है वो भी 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा, जिसमें आपका कॉलेजेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, कौन सा मिल सकता है कौन सा नहीं, वो सारे सॉल्व भी हो जाएंगे। साथ ही में आप इजीली कॉलेजेस भी जो है वो देख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप नॉलेज सीकर्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो लेके आप ये कॉलेजेस जो है वो इजीली शॉर्टलिस्ट जो है वो करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी जल्दी अभी हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा टाइम पे आपको अपडेट जो है वो तो मिलते ही रहेंगे। साथ ही में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा, ठीक है। साथ ही में कॉलेजेस के रिकमेंडेशंस देखना है तो आप कॉलेज दोस्त के कॉलेज प्रेडिक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।